नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार डीएलएड का एग्जाम 8 जून से 22 जून के बीच में चली थी। अलग अलग शिफ्ट में आप लोगों ने एग्जाम भी दिया। अब आप लोग के मन में एक डर पैदा है कि सर कितना नंबर आ जाएगा, कितना नंबर अगर सही हो जाएगा तो हमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। तो उसी को लेकर के जो है ना, इस वीडियो में हम लोग सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो सरकारी कॉलेज का कट ऑफ देखने वाले हैं, वो भी 3 प्रूफ के साथ देखने वाले, एक नहीं। हम आपको प्रूफ के साथ हम आपको कटअप बताएंगे, और जो भी कटअप बताएंगे एग्जैक्ट आपका सही कटअप रहेगा। अगर आपका उतना सही हो रहा होगा तो आप समझ जाइएगा आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर उतना सही नहीं हो रहा होगा तो आप समझ जाइएगा आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, सरकारी नहीं मिल पाएगा। तो जो भी कटअप बताएंगे पहले तो हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे, ताकि आप भी इस कटअप को आप समझ पाए, ताकि आपको भी लगेगा कि नहीं वाकई में ये कटअप सही है। और वो भी जान लीजिए कैटेगरी वाइज कटअप बताएंगे कि कौन सा कैटेगरी में कितना कटअप जाने वाला है, और कौन सा इसमें देखिए सब्जेक्ट वाइज भी कटअप होता है। तो सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज हम आपको कटअप बताने वाले हैं। पिछले 5 वर्षों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। अभी तक मैंने जितना भी कटअप बताया टोटल का टोटल सही एग्जैक्ट सही कटअप जो है ना मैच किया है। तो आप इस आधार पर भी थोड़ा बहुत आप बिलीव कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहला अगर बात किया जाएगा, सबसे पहली बात आप समझिए, एग्जाम जो हुआ था ना वो मॉडरेट लेवल का एग्जाम था। मॉडरेट कहने का मतलब ये होता है कि ना तो आसान क्वेश्चन था ना ही हार्ड क्वेश्चन था। किसी किसी सीट में थोड़ा बहुत क्वेश्चन हार्ड गया था, लेकिन किसी किसी सीट में अगर बात किया जाएगा तो क्वेश्चन मॉडरेट था। इजी लेवल हम नहीं बोल सकते। आप देख लीजिएगा सब बोलते हैं इजी लेवल। अरे आप ये बताइए, एग्जाम का एनालिसिस किसने करवाया? मैंने। टोटल क्वेश्चन आप जाके देखिए, डेली एग्जाम एनालिसिस मैंने करवाया। मेरे पास क्वेश्चन आया तो मुझे ना पता चलेगा क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जा रहा था। एग्जाम सेंटर पे जब हम गए, जब पूरा तहकीकात किए, विद्यार्थी से पूछे, तो उन्होंने जो है ना लगभग कहा जाए तो 200 से 300 विद्यार्थी से ऑफलाइन मिले, और उन्होंने ये सारा कुछ एक्सपीरियंस दिया। तब हम बता रहे हैं कि आपका एग्जाम इजी लेवल का नहीं था, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग में। और क्वेश्चन आता टोटल 120, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो इसी आधार पे हम लोग जो है कटअप को देखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए पहला प्रूफ में आप ये देख लीजिए टोटल सीट कितना है। तो देखिए टोटल जो है 9100 जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि सरकारी कॉलेज का जो सीट है वो 9100 है। लेकिन अगर टोटल सीट बात किया जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिलाकर के बात किया जाएगा, तो 30,700 सीट है। क्योंकि जो कटअप डिपेंड करता है ना, कटअप जो है ना सीट पे ही डिपेंड करता है, और कितना फॉर्म भरा गया था उस पर डिपेंड करता है। तो टोटल सीट जो है ना गवर्नमेंट, अगर सरकारी कॉलेज का कटअप देख रहे हैं तो सरकारी कॉलेज देखिए 9100 ही टोटल सीट है। लेकिन फॉर्म भरने की बात किया जाएगा तो टोटल फॉर्म जो है ना 3,08,000 फॉर्म भरा गया था अब की बार। और बात किया जाएगा एग्जाम में अटेंड कितना, क्या मतलब कितने स्टूडेंट जाकर के एग्जाम दिए, बहुत सारे स्टूडेंट अब्सेंट कर गए थे। तो 2,40,000 स्टूडेंट लगभग जो है ना एग्जाम वहां पे दिए, और बाद बाकी अब्सेंट हो गए थे। यानी कि 9100 सीट है आपके पास। आप यहाँ पे एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा, आपके पास सीट है कितना 9100, और यहाँ पे जो है ना 2,40,000 जो है ना, 2 लाख अगर बात किया जाएगा 2,40,000 यहाँ पे विद्यार्थी जो है ना यहाँ पे एग्जाम दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा, क्या 2,40,000 पढ़ने वाला स्टूडेंट था? नहीं, क्योंकि हम जब एग्जाम सेंटर पे गए थे पता किए, तो उसमें से अगर बात किया जाएगा 60% स्टूडेंट ऐसा था जो कि बिना पढ़े हुए एग्जाम देने आता, मतलब थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लिया, कहीं से देख लिया और एग्जाम देने आ गया। उसमें से 40% ही ऐसा स्टूडेंट था जो कि जो है एक सीरियस होकर जो तैयारी किया था, तैयारी के साथ जो है एग्जाम देने के लिए गया था। यानी कि 2,40,000 में भी अगर बात किया जाएगा तो 1 लाख के आसपास ही स्टूडेंट जो है ना पढ़ने वाला था। यानी कि कंपटीशन होने वाला है 1 लाख पे ही आपका कंपटीशन होने वाला है। सीट आपका 9100 है, 1 लाख पे कंपटीशन होने वाला है। और पिछले बार के मुताबिक बात किया जाएगा तो ये डाटा कम है, क्योंकि पिछले बार भी सीट इतना ही था, लेकिन पिछले बार इससे ज्यादा फॉर्म भरा गया था, इससे ज्यादा विद्यार्थी ने एग्जाम दिया था। अब की बार अगर बात किया जाएगा तो कम विद्यार्थी एग्जाम दिया है। तो पहली बात तो आप ये समझ गए कि सीट 9100 है, और 1 लाख जो है ना लगभग कहा जाए तो 10 गुना सीट पे जो है ना आपका यहाँ पे ये होने वाला है, फाइट होने वाला है एक स्टूडेंट के लिए। पहला प्रूफ आपने देख लिया। दूसरा प्रूफ आप समझिएगा, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल, अभी मोरिया सर यूट्यूब चैनल पे मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट डाला कि बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 में आपने कितना प्रश्न सही बनाया है, तो मेरे स्टूडेंट की अगर बात किया जाएगा तो इसमें आप खुद देख सकते हैं 70 से कम वाले हैं 22%, और 70 से 80 के बीच में 53%। यानी कि आधा से ज्यादा स्टूडेंट का जो आ रहा है वो 70 से 80 के बीच ही आ रहा है। और 80 से 90 के बीच देखा जाए तो 15%, और 90 प्लस वालों का 11% ही है। तो इससे भी एक आप अनुमान लगा सकते हो कि जो अधिकांशतः जो सही किया, अधिकांशतः जो सही बना के आ रहा है उसका 70 से 80 के बीच ही सही आ रहा है।
कितना अगर बात किया जाएगा तो वो जो है ना 70 से 80 के बीच ही अधिकांशतः का सही आ रहा। ये आपने देखा क्या, दूसरा प्रूफ आपने देखा। अब हम समझते हैं तीसरा प्रूफ। तीसरा प्रूफ क्या है? तीसरा प्रूफ ये कहता है कि आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखिए। जब पिछले बार इससे ज्यादा फॉर्म गिरा था, इससे ज्यादा फॉर्म भराया गया था, वो भी आप जाके देख लीजिए। हम पिछले बार भी कट ऑफ बताए थे, पिछले बार भी तैयारी करवाए थे। पिछले बार बात किया जाए इससे ज्यादा फॉर्म गिरा था। और पिछले बार की बात किया जाएगा कटअप की, तो जब कटअप जितना पिछले बार गया था उससे कम कटअप जाएगा। ये तो 100% तय है, क्योंकि पिछले बार फॉर्म ज्यादा गिरा था, सीट उतना ही था। अब की बार फॉर्म कम गिरा है और सीट उतना ही है, तो कटअप कम जाएगा। ये तो आप भी कॉमन सेंस लगा के आप समझ सकते हैं। आप बोलो यस सर। ये ऑफिशियल पीडीएफ है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्लियर वे में लिखा हुआ बिहार डीलर 2025 से 27 इंस्टीट्यूट वाइज कटअप जो है ना लिस्ट राउंड 3, यानी कि हमने आपको बोला कि 3 मेरिट लिस्ट आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड मेरिट लिस्ट आता है वो लास्ट कटअप होता है। और लास्ट कटअप आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डाइट कॉलेज का यानी सरकारी कॉलेज का अगर बात किया जाएगा तो अलग अलग जो है ना कॉलेज का अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज में अलग अलग कटअप गया है। जब मैंने इसको एनालिसिस की, ये तो है 2025 का, जब मैंने 2025 को एनालिसिस किया, 2024 को एनालिसिस किया, 2023 को जब मैंने एनालिसिस किया, तो उस आधार पे मुझे लगा कि अब की बार का जो कट ऑफ जाने वाला है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही कम कट ऑफ जाने वाला है। तो अब आपके मन में होगा, आप देख सकते हैं ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहला कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे हम ये जो है ना जो आप देख रहे हो ऑफिशियल, मेरे पास मेरिट लिस्ट फर्स्ट यानी कि राउंड 1 2 3 तीनों का मेरे पास कटअप है, हम वहाँ पे पोस्ट कर देंगे, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अब हम आते हैं फाइनल कटअप की बातचीत करते हैं कि कटअप कैसे जाएगा। लेकिन एक बात आप याद कर लीजिएगा, कटअप देखने से पहले एक चीज आप समझ लीजिएगा। ये जो हम आपको कटअप बता रहे हैं इसमें 2-3 बात जान लीजिएगा। पहली बात, हम सब्जेक्ट वाइज कटअप बता रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज। क्योंकि आपका जो कटअप जारी होता है ना वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर किसी ने उर्दू रखा उसका कटअप अलग जाता है, अगर किसी का साइंस था उसका कटअप अलग जाता है, किसी का आर्ट्स था उसका कटअप अलग जाता है। उसके बाद कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, अगर कोई एससी कैटेगरी से है, कोई जनरल कैटेगरी से है, तो उसका कटअप अलग जाता है। तो हम जो बताएंगे कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज बताने वाले, मतलब एकदम परफेक्ट कटअप बताएंगे। और दूसरी बात, कटअप जो है ना कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। तो किसी किसी कॉलेज का कटअप 1-2 नंबर ज्यादा चला जाता है, किसी किसी कॉलेज का कटअप 1-2 नंबर कम चला जाता है। तो जो अभी हम कटअप बताने वाले हैं उसमें से अगर बात किया जाएगा, आप सही तरीके से काउंसलिंग में कॉलेज का नाम दीजिएगा तो इससे कम नंबर भी थोड़ा बहुत रहेगा तो आपका हो जाएगा एडमिशन। लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम अभी भी बोल रहे हैं कॉलेज पे कटअप डिपेंड करता है कि किसी कॉलेज में कितना सीट है और उस कॉलेज में कितना विद्यार्थी ने अप्लाई कर दिया है, उस बात पे ये कटअप डिपेंड करता है। इसलिए कॉलेज पे भी ये डिपेंड कर जाएगा इस कटअप को, तो इस बात को आप याद रख लीजिए। अब आ जाते हैं फाइनली जो है ना हम कटअप की बात करते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। अगर बात किया जाएगा यहाँ पे अगर बात करें, चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते ताकि आप लोग को बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए ये कैटेगरी वाइज है। अगर मान के चलिए तो जनरल वाले हैं, तो जनरल वाले हैं, ध्यान समझिएगा, मेरा कटअप जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। और देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने कटअप बताया, आके बोल दिया 80 प्लस जाएगा, 90 प्लस जाएगा। और बस सब्जेक्ट वाइज जब कटअप जा रहा है तो 80 प्लस क्या बोल रहे हैं, आप सब्जेक्ट वाइज बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट कितना कटअप जाएगा। तो मैंने 2 दिन के बाद ये वीडियो पब्लिक कर रहा हूँ ताकि 2 दिन हम बैठ के यही एनालिसिस ही किए ताकि एग्जैक्ट मेरा कटअप जाना चाहिए। यहाँ पे समझिए, जनरल वाले का अगर साइंस था इंटर में तो उसका 80 जाएगा। 80 से अगर आप सोच रहे कि सर 80 से भी कम आ रहा है तो 79 जा सकता है, 78 जा सकता है, यानी कि आप लगभग समझिए 79 जा सकता है। 79 से कम जाने की संभावना नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। ये जो हम कटअप बता रहे हैं इससे 1 से 2 मार्क ही कम जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा। बाद बाकी ऊपर की बात किया जाएगा तो ऊपर भी जाएगा तो 1 से 2 मार्क ही ज्यादा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर जनरल वाले ने अगर आर्ट्स रखा था, जिसका इंटर में आर्ट्स था और वो जनरल कैटेगरी से आ रहा है, उसका कटअप 69 जाएगा, 69। और यहाँ पे समझिएगा उर्दू में क्या खेला है। अगर कोई जनरल वाले हैं और उसका इंटर में क्या था, साइंस था, और वो रखा कौन सा सब्जेक्ट, उर्दू, हिंदी नहीं रखा, क्योंकि हिंदी और उर्दू चूज करना होता है। तो आपका यानी कि साइंस था, जनरल कैटेगरी से है, और आपने अगर उर्दू चूज किया था तो आपका कटअप जाएगा 80। ठीक, लेकिन अगर आप जनरल से है
ध्यान समझिएगा, जनरल से है, आपका इंटर में आर्ट्स था, आर्ट्स, ठीक, और आपने उर्दू रखा, तब जाकर के आपका कट ऑफ जाएगा कितना, 76 जाएगा, कितना जाएगा, 66 जाएगा। इस बात को आप समझ में आया, क्योंकि ये कट ऑफ बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है और ऐसा ही कट ऑफ जाता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, मैंने आपको बोला कि अगर कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आ रहा है और इंटर में उसका साइंस रखा था और उन्होंने लैंग्वेज में उर्दू रखा था, तो फिर उसका कट ऑफ जाएगा 80। अगर कोई जनरल कैटेगरी से आ रहा है और इंटर में उसका आर्ट्स था और लैंग्वेज में उन्होंने उर्दू रखा, तब उसका जाएगा 76, यानी कि 76 जाएगा। और जो हिंदी रखा था, तो हिंदी के लिए तो ये तो आपको बता ही रहे हैं, हिंदी वाले के लिए ये सब है। अब यहाँ पाइए, अगर ओबीसी की बात किया जाएगा, जो कि बीसी कैटेगरी में आता है, BC1 या BC2, ओबीसी में अगर बात किया जाएगा, अगर साइंस था इंटर में, तो आपका 78 जाएगा, यानी कि 78 जाएगा। अगर आर्ट्स था तो 68 जाएगा, कितना, 68, यानी कि 68 जाएगा। अगर बात किया जाएगा उर्दू, यहाँ आप समझिएगा, अगर कोई ओबीसी से है और इंटर में उसका साइंस था और उन्होंने उर्दू लैंग्वेज रखा था, तो 74 जाएगा, ठीक है, 74। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी में आता है और इंटर में आर्ट्स था, इंटर में क्या था, इंटर में आर्ट्स था और आप उर्दू रखिए, तो 66 जाएगा। ये है आर्ट्स वाले के लिए, इधर है आर्ट्स वाले के लिए, इधर है साइंस वाले के लिए, ठीक। तो अब आप देखते जाइएगा, इसलिए हम बोले थे, अगर किसी एक कम नंबर भी आ रहा है तो निराश नहीं होना है, आपका सिलेक्शन होगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 66 वाला का मिल रहा है, मिलेगा। उसके बाद देखिए, अगर ईबीसी कैटेगरी से है और साइंस में अगर आपका 79 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। और आर्ट्स अगर है ईबीसी कैटेगरी वाले का, तो 70 रहेगा, तो आपका हो जाएगा। और बात किया जाएगा, जो ईबीसी कैटेगरी से है और साइंस में उर्दू रखे थे, 76 आएगा। ईबीसी कैटेगरी वाले आर्ट्स में अगर उर्दू रखे थे, तो 78 उसका कट ऑफ जाएगा। इसका थोड़ा सा ज्यादा चले जाता है इसके मुताबिक में, ठीक। उसके बाद बात किया जाए एससी कैटेगरी वाले का, जो एससी कैटेगरी से आते हैं और साइंस है तो उसका 68 जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर आर्ट्स है तो उसका कितना जाएगा, 62 ही जाएगा। सोचिए, यहाँ पे 62 वाले को ही होने वाला है, आप श्योर रहिए। ये जो हम कट ऑफ बता रहे हैं, इतना परफेक्ट कट ऑफ कोई नहीं बताएगा, और हम लिख के दे रहे हैं, कट ऑफ आपका यही जाएगा, आप इतना भरोसा रखिए, ठीक। और यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, इंटर में साइंस रखे थे और आपने अगर उर्दू रखा है, तो 46 जाएगा, कितना जाएगा, 46 जाएगा। और वहीं अगर बात किया जाएगा, अगर बात किया जाएगा, अगर आपने आर्ट्स रखा था और उर्दू रखा और एससी कैटेगरी से है, तो फिर आपका 49 जाएगा। सबसे कम जो जाने वाला है ना, वो एससी कैटेगरी में साइंस जो उर्दू रखा था, उसका 46 जाएगा, सबसे कम इसी का जाएगा। अगर ये है तो उसका हो जाएगा, हर एक बार जाता, हर एक बार का ये हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ समझिए एसटी कैटेगरी वालों का। एसटी में अगर बात किया जाएगा, एसटी में अगर साइंस वाले तो उनका कितना जाएगा, 65। और एसटी में आर्ट्स वाले का बात किया जाएगा तो 66 जाएगा, ठीक है। और वहीं पे उर्दू की बात किया जाएगा, तो एसटी में जो है ना, कोई भी अगर उर्दू रखता है तो उसका साइंस ही रहता है, आर्ट्स नहीं रहता है, इसलिए 57 उसका जाने वाला है, ठीक है। इसका कटअप नहीं आता है, मतलब आर्ट्स वाले का उर्दू में कटअप नहीं आता, क्योंकि कोई रखता ही नहीं है। उसके बाद बात किया जाएगा ईडब्ल्यूएस का, अगर बात किया जाएगा तो ईडब्ल्यूएस का, यानी कि ईडब्ल्यूएस कौन होता है, जो कि जनरल कैटेगरी में आता है और ईडब्ल्यूएस वाला जो सर्टिफिकेट ले लेता है। तो ईडब्ल्यूएस का बात किया जाएगा, अगर वो साइंस रखा है तो उसका 74 जाएगा, 74। अगर उसका आर्ट्स था इंटर में, तो 64, यानी कि 64 जाएगा, बहुत कम जाता है, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस होता है अधिकांश तो जनरल वाले होते हैं, तो जनरल वाले कभी भी आप दिखेगा, वो जो है ना आर्ट्स नहीं के बराबर रखते, वो लगभग लगभग साइंस रखते हैं, इसलिए आर्ट्स वाले का बहुत कम चला जाता है, 64। और उसमें भी अगर बात किया जाएगा, जो ईडब्ल्यूएस में जो साइंस उर्दू रखा था उसका 78 जाता है, कि वो सब थोड़ा पढ़ने वाला होता है। और जो अगर बात किया जाए ईडब्ल्यूएस में जो आर्ट्स से उर्दू रखा था, उसका 70 के आसपास जाएगा, 70 ही जाएगा, आप ये रख लीजिए। और जो फ्रीडम फाइटर की अगर बात किया जाए, यानी कि उसके बाद फिर पीएच का बात किया जाएगा, इसका साइंस में 73 जाएगा और आर्ट्स में 62 जाएगा। और अगर वो साइंस से उर्दू रखा होगा तो 70, आर्ट्स से उर्दू रखा होगा तो 60 जाने वाला है। इसके बाद अगर बात किया जाएगा, तो फ्रीडम फाइटर की बात किया जाएगा, इसका अगर साइंस में अगर बात किया जाएगा तो 72 जाएगा। और वहीं पे आर्ट्स में अगर बात किया 60 जाएगा। और साइंस से अगर उर्दू रखा था तो 69 जाएगा। और आर्ट्स से उर्दू रखा था तो 57 जाएगा, यानी कि 57 जाने वाला है। तो आप लोग इसका एक बार जो स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिए। हम स्क्रीन शॉट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पे सब कोई कटअप बताने के लिए आ जाता है, हर कोई अपना अपना जो है ना वक्तव्य रखता है, हर कोई कटअप बताता है, ठीक है। लेकिन
तो आप देख लीजिए किसी कटअप लगभग नहीं के बराबर मैच करता है, भविष्य किसी का मैच कर गया। लेकिन जो हम आपको कटअप बताए 3 प्रूफ के आधार पर बताए हैं, उसको मैंने एनालिसिस किया, सारा कुछ मैंने देखा, सेंटर पे गया था, वहाँ से एनालिसिस किया, पिछले साल का मैंने कटअप को एनालिसिस किया, कहाँ क्या नहीं है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों का अनुभव है। आप समझ सकते हैं जब हम पढ़ाए थे क्वेश्चन मैच कर गया था, तो इससे आप अनुमान लगा सकते कटअप बताएंगे, कटअप मैच नहीं करेगा, एग्जैक्ट कटअप मैच करेगा। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, थोड़ा साइड हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, इसका लीजिए तो स्क्रीनशॉट जल्दी से। हाँ, अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, जब आंसर की जारी होगा तो आप लोग अपना अपना मिला लीजिए कितना सही हो रहा है। तो जो भी कैटेगरी में आप आते हैं, जो सब्जेक्ट आप रखे थे, हिंदी रखे थे कि उर्दू, हिंदी रखे थे तो ये है, उर्दू रखे थे तो उसके लिए ये है, अपना अपना मिला लीजिएगा उतना आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जिसका इससे भी कम आ रहा है और वो निराश हो रहा है कि सर अब क्या करें, मेरा एग्जाम बहुत ही खराब गया है, निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं एग्जैक्ट कि आपका कितना सही हो जाए, क्योंकि उससे आप सोचिएगा 10 मेरा सही होगा, क्या पता तुक्का लगाए तो वो तुक्का सही हो जाए और थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, निराश नहीं होना है। आंसर की जब तक नहीं आता तब तक आप अपने पर मतलब निराश नहीं होना, तब तक समझना है कि आपको भी मिलेगा। अच्छा, जिसका इससे कम आ रहा है वो क्या करे, जिसका इससे कम आएगा उसको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया। तो मैंने अभी भी एक चीज बता रहा हूँ, जो भी मैंने कट्टा बताया है इससे एक से दो मार्क ही ऊपर नीचे होने वाला है, ऊपर नीचे होने वाला, ठीक है। बाद में कैसा नहीं, एडजेट यही कटअप रहने वाली है। और ये कटअप है नॉर्मलाइजेशन के बाद, जब आपका चेकअप होगा जितना सही हो रहा उसमें, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर किसी का बढ़ गया किसी का घट गया उसके बाद का ये कट ऑफ है। तो एडजेट आपका यही कट ऑफ जाने वाला है। इसको आप लोग जो है ना रख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग अपना अपना मिला सके, ताकि सब लोग अपना अपना देख सके उसका कितना बन रहा है। इतना परफेक्ट कटअप जो कि हम सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बता चुके हैं, वो अपना अपना मिला सके ताकि उसको एक अनुमान लग सके कि हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और हाँ, जो इस चैनल पे अभी मोरिया सर यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। और बात किया जाएगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक दिया हुआ है नीचे में, पहला कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके मन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है, जब तक जीते रहेंगे तब तक जो है ना आपके साथ खड़ा रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7549594986। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे जो है ना आप मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है कि सर ग्रेजुएशन भी साथ में कर रहे हैं तो क्या दिक्कत होगी, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम उस पर प्रॉपर रूप से एक वीडियो बना देंगे। मिलते हैं इन्हीं के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।